आज के प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह आपके लिए गायत्री कौल जी को लेकर आए हैं। गायत्री जी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देती हैं, बहुत ही लाभदायक इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो इनसे मिलते हैं, वेलकम करते हैं इन्हें अपने प्रोग्राम में। गायत्री जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सोनिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और आपका कैसा रहा? पिछले कुछ दिन त्योहार वगैरह थे? जी बिल्कुल, मौसम बदल रहा है, पतझड़ का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, बिल्कुल फेस्टिव सीजन, बहुत रौनक है सब जगह। बिल्कुल सोनिया, पिछले कुछ त्योहारों में तो बड़ी परेशानी थी क्योंकि बारिश के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, स्पेशली करवा चौथ के दिन चांद ही नहीं निकला। और निकलता भी कैसे, बादल छाया हुआ यहाँ पर खासकर वैंकूवर में तो ये हम तकरीबन हर साल यही किस्सा रहता है कि बादल होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये रहा। पर सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं आने वाले जो त्योहार हैं उसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिवाली है और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि दिवाली के बाद जो त्यौहार आएगा वो है भाई दूज जी। तो उसका भी बहुत बहुत आप सबको मुबारक। उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, उसके महत्व क्या है, उसकी चीज़ों का सब। लेकिन अब सोनिया, आज मैं सोच रही हूँ कि वास्तु जो है, क्योंकि हमारा वास्तु का टॉपिक हमेशा ही आ जाता है, तो वास्तु के साथ दिवाली का क्या रिलेशन है। अच्छा। और दिवाली बिल्कुल। तो चलिए आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। जी ज़रूर ज़रूर। तो मैंने सोचा कि देखिए, दिवाली जो है ये बचपन से हम मनाते आ रहे हैं और हमारे भारतवर्ष में सभी हिंदुस्तानी जो भी हैं, जब मैं हिंदुस्तानी कहती हूँ तो मैं सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके बारे में कहती हूँ। और हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ ये सारे हम लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते थे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे कुछ हो। और दिवाली का त्यौहार तो इतना मतलब अच्छा और आपको इतना आनंद देता है कि सभी लोग मिलजुल के इसको बहुत खुशियों के साथ जो है दिवाली हमेशा मनाया जाता था। यहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि लोग इसे वाकई बहुत ही खुशी और आनंद के साथ सभी लोग मनाते हैं। जी हाँ। लेकिन जो हम अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंगली हम जो ये पूजा पाठ या जो रिचुअल्स करते हैं उसका भी अपना महत्व है। और सोनिया, वो जो रिचुअल्स हैं वो वास्तु के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ये खाली रिचुअल्स नहीं है जी, ये सारे सिंबॉलिक हैं, सिंबल्स हैं, प्रतीकात्मक हैं ये। तो आज मैं उनके बारे में थोड़ा भी बात करूँगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए ये है कि इसके महत्व को जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस दिवाली को मनाते किस दिन हैं। अमावस के दिन। अमावस की अंधेरी रात होती है और उसमें हम दिवाली में दिए जलाते हैं। ठीक है। दिवाली के ठीक पहले हम क्या करते हैं, घर में जितने कूड़े करकट गंदगी है, परेशानियां, बाहर सफाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, धनतेरस में कुबेर की पूजा होती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चलकर। अब आप देखिए, कूड़े करकट और गंदगी को घर से निकालना ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है वो ये है, हम जो भी कुछ करते हैं इस त्योहार में वो क्यों करते हैं, लक्ष्मी घर में आए जी, है ना, आनंद आए घर में। आनंद कब आएगा, जब आपके घर में संपूर्णता होगी, हर कुछ होगा, तभी आपको आनंद मिलेगा। तो ये जो गंदगी या कूड़े करकट को बाहर निकालना, डी क्लटर करना, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको अपने घर में संपूर्णता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, तो आप सबसे पहले घर की सफाई करिए अच्छी तरह। बिल्कुल। हमेशा मैं आपको बिल्कुल बताते हैं ये चीज़ तो जो हम साइकोलॉजी में भी यही कहते हैं जी, कि अगर आप कुछ अपना एम्प्टी करेंगे, रिलीज करेंगे, तभी कुछ नई चीज़ उसमें आएगी। बिल्कुल। ये बहुत मतलब देखिए, सारे कुछ सब कुछ कनेक्टेड है और इसीलिए जो है ये जो चीज़ें हैं इसको समझने की ज़रूरत है ना। दिवाली हम अमावस की रात को मनाते हैं। अमावस की रात में अंधेरा होता है, उसमें जब हम दिया जलाते हैं तो अंधेरे को हम दूर करते हैं। अब दिवाली क्यों मनाते हैं, सभी लोग इसके अलग अलग तथ्य, अलग अलग रीजंस देते हैं। कोई कहते हैं कि भाई रामचंद्र जी उस दिन सीता माँ को लेके घर आए थे, अयोध्या आए थे, तो उस दिन दिवाली मनाई गई थी, इसलिए दिवाली मनाते हैं। कोई कहता है कि हमारे सिख गुरु वो बंदियों को जो है उसको छुड़ा के मुगल दरबार से ले आए थे, तो इसलिए दिवाली मनाई गई थी। ठीक है ना।
और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है नरकासुर का वध करके 16,000 नारियों को अच्छा उससे मुक्त कराया था। अच्छा तो वो 16,000 नारियां भी प्रतीकात्मक है, वो मैं बताऊंगी आगे चल के। जी अब ये सारी बातें दी जाती है सोनिया, हमारे शास्त्रों के अनुसार इन सब से बहुत पहले दिवाली मनाई जाती थी, बहुत पहले से। जरूर, वो बिल्कुल। इस तरह से कि भगवान विष्णु जब समुद्र मंथन हुआ, अच्छा समुद्र मंथन हुआ था, जी तो भगवान विष्णु महालक्ष्मी का जब वहां से आविर्भाव हुआ मंथन से, समुद्र से, धनतेरस के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। अच्छा और उनको लेके बैकुंठ पधारे थे। जी तो उस दिन बैकुंठ में, मतलब कि स्वर्गलोक में और मर्त्यलोक में रोशनी हुई, दिया जला, तो दिवाली तब भी मनाई जाती है। ठीक भगवान राम भी अगर माँ सीता को लेके घर आए तो वो भी खुशी की बात थी, लक्ष्मी लेकर, वो भी भगवान विष्णु के ही रूप थे। जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण जब नरकासुर का वध करके 16,000 नारियों को, जैसा कि कहा जाए, उनको छुड़ाकर उन्होंने अपनी पत्नी का उनको पोजीशन दिया था। अच्छा भगवान थे, उनमें दैविक शक्ति थी। बिल्कुल लेकिन वो 16,000 नारियां क्या थी? सिंबॉलिक है, जी। प्रवृत्तियां थी। बिल्कुल बिल्कुल वो प्रतीक था प्रवृत्ति वो। है, वो जी प्रतीक है, प्रवृत्ति है, वो नेचर है इंसान का। जो देखिए हम अपने मन में गुंजल बना के बैठे होते हैं ना, क्या हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पिछले पता नहीं कितने सालों के प्रॉब्लम्स है उसको दिमाग में रखते हैं, चीज़ों को देख के जेलसी होती है, जी कोई अगर उन्नति कर रहा उसकी उन्नति से आप खुश नहीं हैं। जी तो ये जो प्रवृत्तियां हैं अंदर ना, उनको जलाना, इन पटाखों के छोटे छोटे फुलझड़ियों के साथ आप एक एक प्रवृत्ति को जला दीजिए, आपको आनंद आएगा। क्योंकि देखिए जब आप फुलझड़ी जलाते कितना मजा आता है। तो प्रवृत्ति जब आप कहते हैं तो मतलब कि जो नेचर है इंसान का हमारी, नेचर है, तो जो वो गलत नेचर जो जी, है, बिल्कुल। जो ग्रंथियां बनी हुई है अंदर, जो हमें दबा के रखती तंग हैं, करता है और हमें। जी बिल्कुल, जो नेगेटिव उनको जलाना है। जी बिल्कुल। तो ये देखिए वास्तु के साथ इसका कितना बड़ा संबंध है ना। दूसरी बात देखिए, घर आना। देखिए घर आना सबको अच्छा लगता है, भगवान घर आए, भगवान को खुशियाँ हुई, जी, मिली। जी। एक्चुअली ये घर आना क्या है? घर आना है अपने अंदर आना, बिल्कुल बाहर से अपने अंदर आना। इनर स्पेस और आउटर स्पेस के साथ जो समन्वय है उसको कायम करना, जो वास्तु में बहुत ज़रूरी है, जी है ना। जब आप अपने अंदर आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रकाश आएगा। जी एब्सोल्युटली। जब आप अपने अंदर पाएंगे तो आपको ये दिखेगा, आपकी सोच डिफरेंट हो जाएगी, आपकी समझ अच्छी हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोग आपको सुनेंगे, आप जो कहना चाहते हैं वो लोग आपको सुनेंगे। तो ये जो प्रकाश है जब आपके अंदर आ गया तो उस प्रकाश से आप लोगों को भी प्रकाश दे सकते हैं। जी दिए का क्या होता है? एक दिया जलाते हैं दिवाली में, 10 दिए को लाइन से आप चलाते हैं उसी दिए से। उसी दिए से, तो खुद प्रकाशमान हो और सबको प्रकाश दो। तो सोनिया, मैंने पहले भी बताया था कि वस्तु की ऊर्जा का सही उपयोग ही वास्तु है। जी तो ये वस्तु है, वस्तुओं का ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। ठीक है। तो गायत्री जी, अब आपने कुबेर की बात की और जी। हम हमेशा लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी पूजा की बात करते हैं। हाँ, कुबेर का आपने जिक्र किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताऊंगी सोनिया। देखिए कुबेर जो हैं उनकी पूजा धनतेरस के दिन होती है। और कुबेर जो हैं उसे भगवान, या जो ये जितने हमारे देवी देवता हैं उनके खजांची के रूप में माना गया है। अच्छा, तो ट्रेजरर है वो। जी जी। लेकिन कुबेर कौन थे? रावण के बड़े भाई थे। रियली? हाँ, अच्छा सौतेले भाई। अच्छा। अब कुबेर को तो सारा धन दौलत पाट राजपाट सब मिल गया, मगर रावण को बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। रावण ने क्या किया? उनके साथ लड़ाई करके सारा कुछ छीन लिया। अच्छा, पुष्पक विमान भी रावण उसी से छीन के लाए थे। अच्छा, ये छोटी सी wow, इंफॉर्मेशन है। Yeah. अच्छा, तो कुबेर गए माँ दुर्गा के पास और बोले कि मैं क्या करूं? बोले तुम शिव जी का ध्यान करो। अच्छा। तो शिव जी की तपस्या की तो शिव जी खुश होके उनको अलकापुरी का राज पाट दे दिया। अच्छा। इसके साथ उनको वरदान दिया कि तुम लोगों को संतति और संपत्ति सब चीज का वरदान दे सकते हो। ब्यूटीफुल। तो ये था कुबेर के बारे में। तो धनतेरस के दिन हम कुबेर की पूजा करते हैं। ठीक। अब लक्ष्मी जी पे आते हैं। तो लक्ष्मी जी जो है ना, इनको रिप्रेजेंट करता है शुक्र ग्रह। अच्छा। अब देखिए शुक्र ग्रह का एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत महत्व है, वास्तु में तो है ही है। जी जी। तो ये जो है ना शुक्र ग्रह, ये जो है ना आपको पावर ऑफ डिस्क्रिशन देता है। आप समझ सकते हैं कि क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये शुक्र
करता है। अच्छा। तो ये जो है ना, आप जब अपने दिमाग को क्लियर कर लेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लग जाती है भगवान शुक्र से। जी। अब मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। जी। लक्ष्मी जी के बारे में बता दूं, जो समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली थी, भगवान विष्णु से अपनी पत्नी, विष्णु पत्नी हम कहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की एक और पत्नी थी, अच्छा। महालक्ष्मी। उनका नाम है पद्मावती। अच्छा। और ये जो लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, ये कोल्हापुर की लक्ष्मी है। अच्छा। तो पद्मावती, अब आप अगर वहां गए हो, बालाजी गए हो, तो देखिएगा भगवान विष्णु के दोनों साइड में दो पत्नियां वो हैं, स्थापित हैं। तो एक्चुअली लक्ष्मी के साथ उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये जो कोल्हापुर की लक्ष्मी है, ये हम जो साधारण हम उसी को महालक्ष्मी मान के पूजा करते हैं। अच्छा। ठीक है, आपकी भावना है, लेकिन ये जो है रिचुअल के बारे में बात कर रही हूँ, तो इनकी पूजा कीजिए। शॉर्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बिजनेस है तो आप पश्चिम की दिशा में रख के पूजा करें। अच्छा। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट की दिशा में। अच्छा, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब चलिए आपको मैं आज क्योंकि आप कह रही थी कि टैरो कार्ड में कुछ स्पेशल बताइए, हमेशा इंटरेस्ट रहता है, तो चलिए आज मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि दिवाली है जी, कुछ ऐसा ही कुछ बताती हूँ। तो आज जिस कार्ड को मैंने खोला सोनिया, वो ये कार्ड है जी, लक्ष्मी जी का कार्ड। लक्ष्मी जी का कार्ड है। तो देखिए लक्ष्मी जी गरुड़ के ऊपर बैठी हुई हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये कार्ड भी बहुत सुंदर है। इस कार्ड को जब आप देखते हैं, जब ये कार्ड कोई निकालता है वैसे भी, तो इससे उनकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता लगता है, एक्सपेंशन है कि नहीं उसके बारे में पता लगता है, या चांसेस क्या हैं उसके बारे में पता लगता है। इसके अलावा जो है ना, ये दर्शाता है कि आपकी सोच सकारात्मक है कि नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी हम सोच सकते हैं। लक्ष्मी जी की जब ये कार्ड निकलती है, आपको मैंने पहले भी कहा कि हम 3-4 कार्ड एक साथ निकालते हैं, तो कई बार हम ये बता सकते हैं कि आपके चारों ओर आप प्यार भरा वातावरण अनुभव करते हैं, या हम ये भी आपको बता सकते हैं कि आपको धन प्राप्ति के साधन मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कभी कभी जब ये कार्ड खुलता है तो आपको जैसे कि धन की कोई चिंता सता रही हो, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। तो आज दिवाली के दिन ये कार्ड जब खुला है सोनिया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको अबंडेंस ऑफ वेल्थ हो, यही आशा के साथ आप सभी श्रोता दर्शकों से यहीं पे विदा लेते हैं। हैप्पी दिवाली।